हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो है पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं। और पार्ट सी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 38 सीबी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच नंबर सिस्टम। तो ये किस चीज के नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है? आंसर है हेक्साडेसिमल। ठीक है, अगला देखो, द डैश इज द शेल प्रॉम्प्ट वेयर वी टाइप इन आवर कमांड्स। तो ये एक शेल प्रॉम्प्ट होता है जहां पर हम अपने कमांड को जो है वो टाइप करते हैं। तो कौन सा सही है? ठीक है, ईडी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड फॉर टाइप कन्वर्जन। कन्वर्जन को टाइप करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो INT, फ्लोट, STR सबका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, द डैश स्टेटमेंट इन पाइथन ब्रिंग्स कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। तो लूप से कंट्रोल को जो है बाहर लेकर आता है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है? आंसर है ब्रेक। इसके बाद है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। The dash key refers to identify all the records uniquely in a particular column। तो particular column में जो records है उसको यह रखा जाता है। उस कौन सा की जो है इसके लिए काम करता है? तो आंसर है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी। अगला है, द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन अ टेबल इज कॉल्ड डैश ऑफ अ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो कि एक टेबल में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, कार्डिनैलिटी। अगला देखो, CIA ट्रायड स्टैंड्स फॉर। तो ये जो है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है? बेसिकली इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो C से है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गुप्तता। अगला है, एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग डिजिटल गैजेट। तो डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी पर्सन के लिए या किसी ग्रुप के लिए जो है मतलब कि कोई क्राइम जो है वो किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। अगला क्वेश्चन है, डू एज गिवन बिलो। RDBMS की फुल फॉर्म क्या है? तो वो होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। OS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। DVI का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ठीक है, पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? दिस इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। इन दिस नंबर सिस्टम 10 डिफरेंट सिंबल्स, मतलब कि जो 10 अलग अलग डिफरेंट सिंबल्स है 9 तक की काउंटिंग 0 से लेकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर दिस रीजन दिस नंबर सिस्टम, और इसी वजह से इन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। द बेस और रेडिक्स वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम इज 10। तो इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। और दिस नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज बेस 10 सिस्टम, और इस सिस्टम को बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज नंबर सिस्टम इन डेली लाइफ, और डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी बेटा आंसर साथ साथ ही दिया जा रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू व्यू द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स यूजिंग पाइथन शेल। तो पाइथन शेल में जो जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए उनकी लिस्ट आप कैसे देख सकते हो? तो मतलब कि इसका एग्जांपल भी देना है। तो कीवर्ड्स जो है उनको जो है रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है। टू व्यू द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, तो जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है पाइथन शेल में उसको देखने के लिए हम इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड या प्रिंट। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स आर, तो कुछ कीवर्ड्स के एग्जांपल है ट्रू, फॉल्स, इफ, एलिफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, है ना। इस तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी की डेटाबेस का क्या होता है वो आपने बताना है।
तो देखो यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो एक इम्पोर्टेंट की है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, यानी कि RDBMS में। इट इज यूज आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली इन अ टेबल। तो टेबल के अंदर जो है मतलब कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। तो एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की जो है वो हो सकते हैं। ऑल द वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी की कॉलम शुड बी यूनिक। तो जितने भी प्राइमरी की कॉलम में वैल्यूज होंगे वो यूनिक होंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्पेसिफाई रोल नंबर एज द प्राइमरी की इन द स्टूडेंट टेबल। जैसे कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जो रोल नंबर है वो यूनिक होगा, है ना, बच्चों का रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन को आपने डिफाइन करना है। तो जो डेटा है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है जो कि डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटा इज कंसीडर्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो जो डेटा है वो रॉ मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो है जब डेटा का प्रोसेसिंग हो जाता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो इंफॉर्मेशन है। इट इज यूज टू मेक डिसीजन और टू फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज। तो इसका इस्तेमाल डिसीजन बनाने के लिए या न्यू पॉलिसीज को बनाने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन डिपेंड एंटायरली ऑन द डेटा। तो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बूटिंग क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। व्हेन वी प्रेस द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम के पावर बटन को प्रेस करते हैं तो इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट लोडिंग इनटू द मेन मेमोरी। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन मेमोरी को लोड करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि रैम को लोड करना स्टार्ट कर देता है। ये जो प्रोसेस होता है उसको बूटिंग कहा जाता है। द बूटिंग प्रोसेस टेक्स सम टाइम टू कंप्लीट। तो ये जो बूटिंग प्रोसेस होता है ये थोड़ा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। जब बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, ठीक है। या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है वो क्या होते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हेल्प करते हैं ताकि जो मतलब कि कंप्यूटर जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। सम ऑफ द कॉमन टास्क परफॉर्म बाय यूटिलिटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आर। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कॉमन इनके काम है वो क्या है? वायरस को डिटेक्ट करना, उन्हें हटाना, डेटा का बैकअप लेना, फाइल का कंप्रेशन यानी कि उसको मतलब थोड़े जगह पर एडजस्ट करना, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क क्लीन अप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि साइबर बुलिंग जो है वो क्या होती है। तो साइबर बुलिंग जो है वो साइबर थ्रेट है, ठीक है, एक तरीके से साइबर धमकी है जिसका कि इस्तेमाल जो है इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको धमकाने के लिए, एम्बैरेस करने के लिए, ठीक है। और टारगेट अनदर पर्सन। ऑनलाइन थ्रेट, एग्रेसिव टेक्स्ट, ट्वीट्स, पोस्ट, मैसेज जो है इन सभी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, साइबर बुलिंग के। इसी तरीके से posting personal information, pictures, videos designed to hurt or embarrass someone is also called cyberbullying। तो जब आप कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, कोई पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं या वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जिससे किसी को दुख हो, ठीक है, किसी को एम्बैरेसमेंट फील हो, तो इस तरीके का जो वीडियोस है या जो पिक्चर्स है उसको भी साइबर बुलिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हार्डवेयर मेंटेनेंस क्या होता है। एक्सप्लेन सम गाइडलाइन फॉर मेंटेनिंग हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो आपने बताना है, ठीक है। या फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप्स। आप डेटा टाइप से क्या समझते हैं। एक चार्ट बनाना है जो कि अलग अलग डेटा टाइप जो कि पाइथन में इस्तेमाल होते हैं उसको शो करे। क्वेश्चन नंबर 10 है लिटरल्स क्या होता है। एक चार्ट बनाना है पाइथन में लिटरल्स को दिखाने के लिए। या फिर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। राइट देयर नेमिंग रूल्स। इनके नेमिंग रूल्स जो है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है साइबर क्राइम क्या है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ साइबर क्राइम। अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम के बारे में बताना है। या फिर साइबर एथिक्स क्या होते हैं और इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं यानी कि सिद्धांत है वो आपने बताने हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।